एक बच्चा जो पैदा होने के बाद पहले 3 साल तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया, जिसे लोग कहने लगे ये तो पागल है। पर वही बच्चा आगे जाकर ऐसे क्वेश्चंस बनाता है जैसे वो खुद यूनिवर्स की लैंग्वेज लिख रहा हो। वो थ्योरीज देता है जो फ्यूचर में एटम बम बनाने के बेस बन जाती है। लेकिन उसने ये सब कैसे और कब सोचा? आखिर उसके दिमाग में क्या चलता था? यह कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। 14 मार्च 1879 जर्मनी के उम नाम के छोटे से शहर में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म होता है, एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में। उनके पेरेंट्स पोलिन और हरमैन आइंस्टाइन एक सीधी शांत जिंदगी जीते थे। पर जन्म के कुछ महीने बाद ही उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। अल्बर्ट किसी से बात नहीं करते थे, ना ही रिएक्ट करते थे। 3 साल तक एक भी शब्द नहीं बोले। लोग उनको पागल कहने लगे ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। लेकिन अल्बर्ट चुप थे, हमेशा सोचते और देखते रहते थे। एक दिन वो अपने रूम में अकेले बैठे थे और उनके फादर ने उन्हें एक कंपास दिया, मैग्नेटिक कंपास। वो नीडल जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती थी। उसे देखकर अल्बर्ट शौक में आ गए। उसने सोचा यह चीज़ घूम कैसे रही है, इसके पीछे कौन सी पावर है जो दिखती नहीं। वो पहला मोमेंट था जब उनके दिमाग ने दुनिया से अलग सोचना शुरू किया। वो स्कूल जाने लगे, पर स्कूल उन्हें सूट नहीं करता था। टीचर उनसे कहते तुम्हारा एटीट्यूड खराब है, तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो। पर आइंस्टाइन के लिए सवाल ही सब कुछ थे। एक दिन टीचर ने गुस्से में कहा तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं बनोगे। उस दिन आइंस्टाइन सर झुकाकर खड़े थे। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर ही अंदर एक आग जल चुकी थी। वो बोरिंग टेक्स्ट बुक के बजाय अपने रूम में बैठकर लाइट और टाइम के बारे में सोचते थे। क्या लाइट की स्पीड बदल सकती है? और मैं लाइट के साथ ट्रैवल करूं तो क्या होगा? टाइम स्लो होगा या बंद हो जाएगा? यह वही सवाल थे जो बाद में रिलेटिविटी के रूट्स बने। टीनेज में घर में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। पैसे की तंगी थी, फादर का बिजनेस फेल हो गया। आइंस्टाइन इटली शिफ्ट हो गए फैमिली के साथ। पर कुछ टाइम बाद एजुकेशन के लिए जर्मनी वापस आना पड़ा। लेकिन स्कूल सिस्टम फिर से वही थे, स्ट्रिक्ट, रोट लर्निंग, सब कुछ जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने स्कूल को ही छोड़ दिया। एक 16 साल का बच्चा पढ़ाई के लिए सिस्टम से लड़ रहा था। वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। केवल उनके पास थे उनकी नोटबुक, एक पेन एंड उनके सवाल। कॉलेज में भी आइंस्टाइन को प्रोफेसर्स पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उससे असिस्टेंट की जॉब तक नहीं दी। ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब नहीं, ना कहीं से कॉल आया। हर दिन वो ऊपर से कॉन्फिडेंट दिखते थे, लेकिन अंदर से टूटे हुए थे। फाइनली स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में उनको जॉब मिली, जहाँ पर वो इन्वेंशंस के रिकॉर्ड लिखते थे। ये एक बोरिंग जॉब थी, पर उसी बोरिंग ऑफिस में उन्होंने एक खाली कॉर्नर में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखना स्टार्ट किया। लंच ब्रेक में क्वेश्चंस, शाम को कैलकुलेशंस। वो एक साइंटिस्ट बनके काम नहीं कर रहे थे, पर साइंटिस्ट बन चुके थे अपने ही दिमाग में। 1905 इस साल ने आइंस्टाइन की ज़िंदगी ही बदल दी। एक साल में उन्होंने 4 पेपर्स पब्लिश किए जो फिजिक्स का फ्यूचर ही पलट देंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ब्राउनियन मोशन एटम्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता था। मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू mc², सबसे उनकी बड़ी थ्योरी। स्पेशल रिलेटिविटी टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट को ही रीडिफाइन करता था। एक मोमेंट तक उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन एकदम से पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड उनके पीछे पड़ गया। अभी तो बस शुरुआत है, उसने अपनी डायरी में लिखा। आइंस्टाइन ग्लोबल सेलिब्रिटी बन गए, न्यूज़पेपर्स, यूनिवर्सिटी, अवार्ड्स। लेकिन तब वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। आइंस्टाइन एक पैसिफिस्ट थे, वो हर वॉर के खिलाफ थे। पर जब हिटलर जर्मनी में पावर में आया, आइंस्टाइन को अपने रिलीजन की वजह से निकाल दिया गया। वो अमेरिका चले गए, पर उनका गिल्ट वो अपने साथ में ही ले गए। एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू mc² एक उन्हीं की थ्योरी थी। एंड जब हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा तो वो अंदर से टूट गए। उन्होंने कहा अगर मेरे को पता होता कि मेरी वजह से फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो मैं साइंस को कभी
छूता ही नहीं, टाइम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सेटल हो गए। वो साइंस से ज़्यादा अब ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते थे। रेसिज्म के खिलाफ बोले, न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट बोले। उनके रूम में एक चौक बोर्ड था जिस पर आखिरी दिन तक वो यूनिवर्स के इक्वेशंस लिखते रहते थे। 1955 सर आइंस्टाइन की डेथ हो गई। उनका दिमाग उनकी बॉडी से निकालकर रिसर्च के लिए ले लिया गया ताकि वो उस जीनियस को समझ सके। आज भी जब कोई स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ता है वो आइंस्टाइन के सवालों से टकराता है। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि एक रिमाइंडर थे कि दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, लेकिन अगर तुम सोचना नहीं छोड़ोगे तो तुम दुनिया को समझ जाओगे। सर आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। शायद इसीलिए आज उनकी कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी जिंदा है।